नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण और आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल दर्पण क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप? आशा करता हूं अच्छे होगे, जानदार होगे, बेहतरीन होगे। देखिए, हमारा एक चैप्टर खत्म हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी करीबन 3 वीडियो रही है। 30 मिनट की, लगभग 30 मिनट की है, जिसमें हमने एक प्रीवियस को देखते हुए क्वेश्चन निकाले थे केवल एसएससी जीडी के लिए। लेकिन जो आज क्लास स्टार्ट हो रही है वो है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। आइए हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, हम समय ना बर्बाद करते हुए हम सीधे क्वेश्चन के पॉइंट पर आते हैं, है नहीं? और सीआई के जितने भी तरीके हैं, सारे के सारे तरीके मैं कराने वाला हूँ। देखिए, आप चाहे ऑफलाइन पढ़ लीजिए, चाहे ऑनलाइन पढ़ लीजिए, चाहे यूट्यूब पर पढ़ लीजिए, आपकी मर्जी। इन 5 तरीकों में से देखिए मैं लिख देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें मिनिमम 5 टाइप ही होते हैं कराने के लिए। कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप। मैं लिख देता हूँ कितने टाइप? 5 टाइप। 1, 2, 3, 4, 5। आप कहीं भी पढ़ लीजिए, चाहे पूरे यूट्यूब को छान लीजिए, इन 5 तरीकों से ऊपर कोई आपको सवाल नहीं मिलेगा। देखिए, आपके यहाँ से सोचने की, मैंने जब तुम सोचोगे, यहाँ से शुरुआत बन जाएगी तुम्हें सोचने की कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या एक्चुअली में। आप कहीं भी पढ़ोगे तो आपको पता रहेगी, ओ ये सवाल इस तरीके से भी हो सकता है, ये सवाल इस तरीके से भी हो सकता है। आइए जानते हैं क्या क्या वो तरीके हैं। देखिए, सबसे पहले सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? जिसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं इसे? चक्रवृद्धि ब्याज। शॉर्ट में बोलते हैं सीआई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, हम एक होता है इसके अंदर साधारण ब्याज, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। हम पहले कौन से स्टार्ट किया है? हमने जो स्टार्ट किया है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन किसमें पूछे जाते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज के। टोटल मिला के सीआई एसआई में से 3 क्वेश्चन आपके जो बनते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या एसएससी जीडी हो। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए सिंपल इंटरेस्ट। मैं यहां भी बताता हूं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज। मैं बहुत बेसिक से बातें बता रहा हूं आपको। मैंने जो बातें बता रहा हूं आपको बिल्कुल बेसिक से है। ये सारी की सारी बातें जितनी भी हमारी होगी वो बेसिक से होगी। पहले मैं क्वेश्चनों का लेवल बहुत छोटा रखूंगा, फिर मैं क्वेश्चनों का लेवल स्टैंडर्ड लेवल से उठा दूंगा। ठीक है दोस्तों, जितने भी तरीके बन सकते हैं सीआई के वो मैं आपको सारे पूर्ण रूप से कराने वाला हूं। ओके देखिए, जिसे हम बोलते हैं साधारण ब्याज, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एसआई। क्या लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? एसआई। ठीक है, आइए जानते हैं क्या। देखिए, आप सभी ने पढ़ा तो होगा सीआई होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे जो ब्याज लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज ही होता है। ठीक है दोस्तों, आइए पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की घात टी, टी मतलब टाइम, टाइम को मैनेजमेंट करता है, माइनस पी। ये आपके पास क्या निकल के आता है? चक्रवृद्धि ब्याज। ये बहुत पुराने जमाने का एक चीज है। जब हम पहले किताबों से पढ़ते थे तो हम सवाल किससे करते थे? इसी फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से? इसी फॉर्मूले से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किससे करते थे? इसी से ही। करीबन आज से जब हम पहले क्वेश्चन करते थे, है नहीं? तो ये पुराना तरीका है। सबसे पुराना तरीका हमारे पास क्या है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का? पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की घात टी माइनस पी। अब ये एक्चुअली में पी क्या होता है, आर क्या होता है, टी क्या होता है, पी क्या होता है, और यहां से देखिए अमाउंट भी निकाल लेते हैं। अमाउंट क्या होता है? पी प्लस आई। पहले मैं जानता हूं कि ए क्या होता है, पी क्या होता है, आई क्या होता है। ठीक है दोस्तों मेरे, आइए थोड़ा आगे जानते हैं इस साइड। देखिए, हमने कहा सीआई, सीआई बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बता दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट।
कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा ही क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट देखिए मैंने हिंदी में बता दिया, चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज। पी क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोलो तो मूलधन। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मूलधन, जिसे हम फाइंड आउट करते हैं किससे, पी से। आर होती है हमारी रेट। क्या होती है प्यारे दोस्तों, रेट, जिसे हम फाइंड करते हैं किससे, दर से, जिसे हम कहते हैं आर प्रतिशत। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास, टाइम। टाइम को हम समय से डिनोट करते हैं और इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं टी। ए होता है हमारे पास अमाउंट। ए क्या होता है हमारे पास, अमाउंट। अमाउंट बोले तो कुल धनराशि या मिश्र धन, कुल धनराशि या मिश्र धन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप सभी को ये बात समझ में आई, जानते हैं। अगली बात है, देखिए सीआई को बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल को बोलते हैं पी, रेट को बोलते हैं आर, टाइम को बोलते हैं टी, अमाउंट को बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं, ए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं बातें आप सभी को, जिसने नहीं पढ़ा है वो इन सवाल को एक बार देखना, और मैं सारे के सारे तरीके से कराने जा रहा हूं, चाहे वो कोई सा भी कोचिंग हो जहां पढ़ते हो ऑफलाइन भी, तो उसके मैं सारे के सारे टाइप कराने वाला हूं। ऐसे नहीं एक टाइप को आके छोड़ दूंगा, नहीं, एक क्वेश्चन के कितने टाइप बन सकते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी करीबन जो क्लास रहेगी 30 से 35 मिनट की रहेगी। हमें ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए देखिए मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, हैवी भी। देखिए अगर मैं आपको बेसिक समझाने के लिए एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ जो आपको फाइंड आउट करना है। पी दे रखा है हमें 20,000, आर दे रखी है हमें 10%, और टी दे रखा है 2 ईयर, और आपको क्या दे रखा है, सीआई पूछा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या करा आपसे, पी दे रखा है 2,000, आर दे रखी 10%, टी दे रखा है 2 वर्ष, और सीआई आपसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मार्क का थोड़ा ऐसे चल रहा है, कोई बात नहीं, हम सही करते हैं आपकी बात। देखो इसके करने का तरीका क्या है, या तो चाहो आप पहला तरीका, पहला टाइप जो मैं बोल रहा हूं, देखिए फर्स्ट टाइप, ये हमारा पहला टाइप है। मैं इस टाइप के 5 क्वेश्चन बनाऊंगा, इसी के ऊपर, इसी क्वेश्चन के ऊपर मैं 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, केवल सीआई निकालने के लिए। फिर हमारे पास जब हमारे पास कल का नेक्स्ट डे होगा तो हम उसमें क्वेश्चनों का लेवल उठा देंगे, केवल एक ही पॉइंट को देखते हुए। जो आपको अच्छा लगेगा आप बताना किस तरीके से मुझे क्वेश्चन को उठा के चलना है। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए पी आपको कितना दिया है, 2,000, तो फाइंड आउट कर दो। पी 2,000, सॉरी 20,000, 2,000 नहीं है, 20,000 है, 4 जीरो है। ठीक है, गलती हो जाती है, हमसे भी होती है, आपसे भी हो जाती है, लेकिन जब हम दोबारा रिकॉल करते हैं तो पता लगता है 3 जीरो नहीं 4 जीरो थी, जिससे हमारा 20,000 हो गया। ठीक है दोस्तों, 1 प्लस आर कितना दे रखा है आपको, 10%, 10/100। समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष, चाहे 2 वर्ष क्या है, 3 वर्ष क्या है, 4 वर्ष क्या है, 5 वर्ष क्या है, हम उसके अनुसार चलेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 माइनस पी, पी कितना दे रखा है आपको, 20,000। क्या बात समझ में आ रही दोस्तों? मेरे प्यारे साथियों, देखिए आप जहां बैठे हो इस सवाल को करिए खुद से, अगर नहीं आता है तो सीखिए। ठीक है, आइए 0 से 0 काटी तो कितना बना हमारे पास, 10 एकम 10, 10 और 1 11, 11/10 की घात 2 माइनस 20,000 गुणा 20,000। देखो क्वेश्चन थोड़ा नीचे चले आएगा, इस वजह से मैं साइड में लिख देता हूं। यहां से यहाँ आपको शायद दिखाई देगा, अगर यहाँ दिखाई ना दे तो कहाँ करूँ आप बताइए, तो यहाँ करा देता हूँ। ठीक है, इतने हिस्से में मैं क्वेश्चन और करा देता हूँ। चलो आइए, मैं लिखा 20,000 इंटू 11/10 लिखा है, तो 11/10 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ,
इसका मतलब है 11/10 को 11/10 की घात 2, इसे मैं 2 बार लिख सकता हूँ। कितनी बार? 2 बार। 11/10 इंटू 11/10 माइनस 20,000। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत अलग है, कभी यहाँ पे मिक्स कर दो आप। मैं यहाँ लिख देता हूँ -20,000। ठीक है, ये लीजिए। आइए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 11 11 121, 121 दूनी 242, और 2 की 2 0 ऐसी उतरेगी, -2,000, सॉरी 20,000। बाबा 2,000 निकल रहा है मुँह से, पता नहीं कि 2,000 का नोट आज मेरे सामने पहली बार क्या, मैं जेब में आए नहीं है जल्दी से, तो 2,000 के नोट अब 1-2 दिन से आ रहे हैं, तो इस वजह से लग रहा है कि 2,000, ठीक है ना, लेकिन है 20,000। अब देखिए 24200, ये 20,000 माइनस करता हूँ, कितना आता है? देखिए आपके सामने करता हूँ, 2 0 0 0 0, कितना आता है? 0 में से 0 को 0, 0 में से 0 को 0, 2 4, कितना है आपके पास आंसर? 4200। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए आपने सभी ने एक क्वेश्चन सीखा आज, बहुत बेसिक से मैंने बातें बताई है। ये क्वेश्चन केवल उसके लिए है जिसने सीआई को उठाया भी नहीं है, सीआई के बारे में जानते भी नहीं है। ये आज मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन बताई है आपको इस छोटी सी चीज़ में कि कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं, साधन ब्याज को कहते हैं। सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, रेट का मतलब दर, टाइम का मतलब समय, अमाउंट का मतलब कुल धनराशि। यही चीज़ दी होगी आपको और आपका सीआई यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है ना, इन चीज़ों में, ऐसा नहीं अभी क्लास में एंड हो गया, नहीं, केवल इन चीज़ों में, इससे ज़्यादा नहीं पूछता कोई भी। वो सवाल के अकॉर्डिंग बनाता है फिर कि आज 10,000 रुपये दिए आपको, 10% का और ब्याज लगा देता है, फिर अगले साल 10,000 दिए तो फिर 10% का 10% का और ब्याज लगा देता है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, कोई नहीं, वो हमारे सवाल के अकॉर्डिंग होते रहेगी दोस्तों। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन रहेगा, यही कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन करने का तरीका यहाँ बदल जाएगा। ठीक है, आइए जानते हैं अगला टाइप। देखिए फर्स्ट टाइप मैंने कहा 5 तरीके बताऊंगा इसके करने का आपको। आप कहीं भी पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत चीज़ें आसान होने वाली है। आपने कभी सोचा नहीं होगा, देखिए आप कहीं भी पढ़ते हो, ऑफलाइन भी पढ़ते हो, वहाँ भी देखा होगा कोई किस तरीके से कराता है, कोई कराता है फॉर्मूले से, वहाँ भी फॉर्मूलेशन में ही आता है, कोई दूसरे तरीके से बताता है तो कहता है नहीं मैं तो इससे भी कर देता हूँ फॉर्मूले से। आज मैं वो बातें आपको सारी की सारी क्लियर करता हूँ कि आप किससे सवाल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट टाइप हमारा हुआ और सीआई हमने ऐसा ही जाना क्या होता है, पी हमने जाना क्या होता है, आर हमने जानी क्या होती है। टाइप सेकंड चलेगा, सारी बेसिक से बातें चल रही है आपकी। आइए टाइप 2। टाइप टू में जानते हैं हम क्या करते हैं। देखिए बहुत आसान सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट में। हाँ मैं लिख देता हूं सवाल को पहले। पी हमारे पास कितना है 20,000। आर कितनी लिखी थी अभी हमने 10%। देखिए समझाने के लिए है आपको बस, अभी ऐसे नहीं 20,000 ही आएगा, 8,841 आ जाए, 6,545 आ जाए, कुछ भी फाइन आउट। पहले आपको सीखना है, फिर आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, फिर आपकी किताब में जितने भी सवाल दिए हैं आप उनको एक बार करिए खुद से, पहले यहाँ सीखिए। देखिए और टी दे रखा आपको 2 वर्ष और सीआई आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, वहां कर लेते जरा। देखिए आपसे वो 2 वर्ष बोले, 3, देखिए समय आपको ऐसे दे सकता है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6, 7, 8 कुछ भी दे, मतलब वो 5 से ऊपर तो देता नहीं है आपको सवाल में। चाहे आप कोई से भी सवाल उठा लेना, 4 वर्ष और 5 वर्ष लास्ट होता है, 6 वर्ष 7 वर्ष अभी तक नहीं पूछा गया। ठीक है, ये आपसे ऐसे कह देगा 1.5 वर्ष या 2.5 वर्ष या 4 से 1/2 वर्ष, इस तरीके से बोल देगा। ऐसे कह देगा 1 वर्ष 73 दिन, इस तरीके से आपके सामने वो सवाल बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन सवाल में रखेगा यही 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 1.5 वर्ष, 2 से 1/2 वर्ष। वो सवाल के अकॉर्डिंग हम करते चलेंगे। आइए
सेकंड टाइप। क्या जानते हैं हम? सेकंड टाइप। सेकंड टाइप एक ऐसा टाइप है जिसमें हमें याद करनी पड़ती है चीज़ें। ठीक है दोस्तों, क्या करना पड़ता है? चीज़ें हमें याद करनी पड़ती है। जैसे मैं बता देता हूँ, निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं बताने का, मैं आपको निकालने का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब हम कहीं पढ़ते हैं तो हमें कैसे रटवाया जाता है, चीज़ें कैसे याद कराई जाती है, आज हम वो देखते हैं। आइए 2 वर्ष के लिए हम लिखते हैं 2 1, 3 वर्ष के लिए लिखते हैं 3 3 1, 4 वर्ष के लिए लिखते हैं हम 4 6 4 1, अब 5 वर्ष के लिए लिखते हैं हम 5 10 10 6 1। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप सभी को समझ में आई? अगर 2 वर्ष दे रखा है तो 2 1, 3 वर्ष दे रखा है तो 3 3 1। अभी तो फिलहाल याद कर लेना इस चीज को। मैं सारे टाइप बता रहा हूँ आपको, 5 के 5 टाइप बता रहा हूँ जो आपने करे हैं। चाहे किसी से आप सोचोगे कि इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है, हाँ जी, हर तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए 2 1, 3 वर्ष के लिए 3 3 1, 4 वर्ष के लिए 4 6 4 1 और 5 वर्ष के लिए 5 10 10 6 1। आइए जानते हैं कैसे करते हैं। देखिए कितना दिया है आपको? 20,000। जैसे मुझे 20,000 दिया, 20,000 का मैंने कितने परसेंट निकाला? 10%। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। देखिए 10% निकालूं कितना आएगा? 10/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल यहां होगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल यहां होगी। आपके पास कितना बचा? 2,000। अब कितना बचा? 2,000। अगर मैं 2,000 का 10% फिर से निकालता हूं, क्योंकि 2 वर्ष के लिए है। कितने वर्ष के लिए आपके पास? 2 वर्ष के लिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आप बिल्कुल निश्चित होकर बैठिए, है नहीं? करीबन आपकी 30 से 35 मिनट की होने वाली वीडियो। शुरू में आपको ऐसे लगेगा कि क्या कराया जा रहा है, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन निकल कर आएंगे और आप उन क्वेश्चन को खुद से करोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। 2,000। अब 2,000 का अगर मैं 10% निकालता हूं तो कितना आता है आप बताइए? निकाल के बता देता हूं। देखिए 2,000 का 10% निकालूंगा तो आप बताइए कितना आएगा? मैं 2 से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल, तो कितना आया? 200। ये मैंने ऐसे क्यों बोला है मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा 150। 2 वर्ष के लिए कितना करना पड़ेगा मुझे? 2 1। इसका मैंने 2 से गुणा यहाँ कर दूँ और 1 से गुणा यहाँ कर दूँ, तो 2 दूनी 4, 4,000 प्लस 200 एकम 200। आप जोड़िए कितना आएगा? 4,200। पहले हमारे पास कितना निकल कर आया था? हमने फॉर्मूले से करा था 4,200 और इस टाइप से करा, यहाँ भी 4,200। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर एक टाइप का स्क्रीनशॉट लेना या अपनी कॉपी में नोट करना। देखिए मैंने कहा पी दे रखा है 20,000, आर दे रखी 10%, टी दे रखा है 2 वर्ष, सी आई पूछा है आपसे। करने के बहुत सारे तरीके हैं, है नहीं? हमें किससे फाइंड आउट करना है लास्ट में, हम वो देखेंगे। हम एक टाइप पकड़ेंगे, उसी में हम सारे क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जानते हैं इससे पहले कि इसके कितने टाइप बन सकते हैं। हर बार आप नए नए क्वेश्चनों को देखते हैं, नहीं इस टाइप से भी करा हुआ है, ऐसा भी करा हुआ है, ऐसा करा है, तो ऐसा कुछ नहीं, सब टाइप से हो सकते हैं। जितने इसके अंदर 5 के 5 टाइप है। पी 20,000, आर 10%, टी 2 वर्ष, सी आई आपसे पूछा है। आपके सोचने विचारने की शक्ति यहाँ से बढ़ने वाली कुछ समय बाद। देखिए अगर 2 वर्ष दे रखा है तो याद कर लेना 2 1, 3 वर्ष दे रखा है तो 3 3 1, 4 वर्ष दे रखा है 4 6 4 1 और 5 वर्ष दे रखा है तो 5 10 10 6 1। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड टाइप था इसी क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप, आपको कैसी भी ये वीडियो लगे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चाहे आप आज देखिए, कल देखिए या आप एक हफ्ते बाद देखिए, आपको बतानी है कि ये वीडियो आपके लिए कितनी फेमस होने वाली है, बेहतरीन होने वाली है। आइए जानते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या है एक्चुअली में? देखिए हम यहाँ पर ज़्यादा टाइप नहीं है, लेकिन टाइप 3 बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। जो टाइप 3 है उसमें हम ज़्यादा कुछ तो खास है नहीं, लेकिन मैं फिर बताता हूँ कि उसके अंदर है क्या। उसमें इफेक्टिव डेट होती है। देखते हैं आंसर। मैंने कहा इसका आंसर कितना होगा? चंद सेकंडों में, मुश्किल से मुश्किल 8 9 10 सेकंड में आपको आंसर बताना है विदाउट पेन। अब विदाउट पेन ऐसे तो बताया नहीं जाएगा, मैं कहने लगा इसका 4200 आंसर आएगा। कैसे बताता हूँ कितना आंसर आ गया इसका। देखते मैंने कहा इसका आंसर है 4200। आप भी बता सकते हो। ठीक है, आइए जानते हैं किस तरीके से हम इसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है,
देखिए पहले ना मैंने कहा देखते इसका आंसर कितना हो गया 4200। तो आप बताइए कैसे किया होगा, थोड़ा सोचिए। आइए तो कुछ बातें बता देता हूं मैं आपको। जैसे लिखा 3% 3% है, तो अब पहले मैं इसे कह देता हूँ फिर मैं उसे जानता हूँ कि इसमें होता क्या है। 3% है, 3% को हम देखिए इफेक्टिव रेट होती क्या है, 3 का दुगना करा कितना है 6, 3 का दुगना करा कितना है 6, पॉइंट लगाया, 3 का वर्ग करा कितना है 9, तो 0 9, यहाँ पर 2 संख्या आनी है हर बार। जैसे हम देखते 4 की इफेक्टिव रेट कितनी होगी, मैंने यहाँ पर सीधी सीधी गुणा करी इफेक्टिव रेट की। ठीक है दोस्तों, ऐसी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर 10% हो, 11% हो, 12% हो, 13% हो, आपसे CI पूछा है तो आप विदाउट पेन बता सकते हो चाहो तो, अगर आपने प्रैक्टिस करी है इन सवालों की। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए 4 का दुगना कितना होता है 8, पॉइंट लगा देना तुरंत ही, दुगना का क्या 4 का वर्ग 16। ऐसी 5 का देखिए, 5 का दुगना कितना होता है 10, और 5 का वर्ग कितना होता है 25। ऐसी 6 का देखिए, ये परसेंटेज में चल रहा है सारा खेल, ध्यान है ना, क्योंकि परसेंटेज हटाऊंगा नीचे 100 लगाऊंगा। आइए 6%, तो 6 की इफेक्टिव रेट कितनी होती है भाई, दुगना करिए 12 और 6 का वर्ग 36। ऐसी मैंने देखा 7 का दुगना करा कितना है 14, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ऐसी मैंने कहा 8 की इफेक्टिव रेट देखिए कितनी आएगी भाई, दुगना करिए, 8 का दुगना कितना होता है यस 16, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आइए 9 की जान लेते हैं। 9 की इफेक्टिव रेट क्या होती है भाई, इसे दुगना करा कितना आया 18, देखते ही चुटकियों में आंसर, जिसे हम कहते हैं चुटकियों में आंसर, ये वो चीज है। आप बिना देखे इसे कह सकते हो इसका आंसर ये होगा, मैंने कहा बिना देखे, मैंने सोचा नहीं है कुछ भी, मैंने कहा 4200, वो कैसे हम यहां से पता चलेगी हमें। देखिए 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन इफेक्टिव रेट कितनी होती है, 10 का स्क्वायर करिए, पहले 10 का दुगना करना पड़ेगा 20, मैंने कहा दुगना करते ही सीधा क्या लगाना पॉइंट, इसका स्क्वायर करिए 10 का स्क्वायर 100। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर तो केवल 2 ही पॉइंट आने चाहिए, 2 ही अंक रहने चाहिए, 2 अंक तो ये एक यहाँ उठ के जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 21। ठीक है दोस्तों, समझ में नहीं आया, आइए यहां जानते हैं ना, अगर नहीं आई ये बात समझ में आपके तो यहां जानते हैं। 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का दुगना 22, मैंने कहा दुगने के बाद ही पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाया, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, मैंने कहा दो ही अंक आने चाहिए यहाँ पे, तो एक यहां से ले आएगा तो कितना हो जाएगा ये 23.21। ठीक है दोस्तों, आइए 12 का देख लेते हैं लास्ट, 12 13 14 15 16 17 18 जितने भी आपसे पूछे तो आप निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, 12 का देखिए, 12 दूनी 24, 12 का वर्ग कितना होता है 144, यहाँ पर 2 अंक रहने चाहिए, जैसे ही उठ के जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25.4, ये इसकी इफेक्टिव रेट है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं इस क्वेश्चन को हमने कैसे करा। 10 की इफेक्टिव रेट कितनी होती है, तुमने कहा भाई 21 होती है, ठीक है यस, मैंने कहा P का इसकी इफेक्टिव रेट कितनी 21 बटे 100, 2 से 2 जीरो कैंसिल, 21 दूनी 42, चुटकियों में आंसर, जिसे हम कहते हैं चुटकियों में आंसर। मान लीजिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा बदल देता हूं, यहाँ पे मैं कहता हूं 8%, कितना 8% लिख देता हूं, यहाँ पे P दे रखा है आपको, कोई संख्या बड़ी भी हो सकती है यहाँ पे, ऐसे नहीं है। मान लीजिए मैंने आपकी बार इसे और आसान कर लेता हूँ, बड़ी करने की जगह ना आसान कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से आपका बेसिक है ये। अगर मैं क्वेश्चन को हार्ड बनाऊंगा तो कुछ लोग ये कहेंगे कितने हार्ड क्वेश्चन लगा रखे हैं और शुरू में ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए कैलकुलेशन तो आपके हाथों की वो है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके हाथों में से निकलेगा सवाल, उतनी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। P अगर मान लीजिए दे रखा है आपको 5, मानिए 1000 दे रखा है 10,000, और R दे रखी है तुम्हें 8%, और T दे रखा है आपको 2 वर्ष, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, ऐसे देखिए ये 2 वर्ष के लिए ओनली, 3 वर्ष के लिए भी बताऊंगा, 4 वर्ष के लिए भी बताऊंगा, 5 वर्ष के लिए भी मैं
बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, 3 4 5 सब एक जैसी है, बस थोड़ी 2 के लिए अलग है, इस वजह से मैं स्पेशली 2 के लिए बता रहा हूँ पहले। ठीक है, आइए, और CI आपसे पूछा है तो आप ये देखते बताना इसका आंसर कितना आएगा। 8 की इफेक्टिव रेट कितनी होती है? 8 की होती है ये 1664, तो सीधा आंसर कितना आ गया आपके पास? 1664। आप एक बार खुद से निकालना तब मुझे बताना, देखते ही सीधा आंसर चंद सेकंडों में। ठीक है दोस्तों, जब क्या पूछा हुआ आपसे? CI। ये आपका तीसरा टाइप था इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। देखिए सारे के सारे इस कॉपी पे अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ताकि जब ये आप क्वेश्चन बाद में करो तो आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं। देखिए जहां तक हो सके वहां तक शेयर करना और बताना लोगों को कि ये टाइप सर ने कराए हैं, यानी इसके एक क्वेश्चन के भी 5 तरीके हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका प्यार मिलता रहेगा तो ये क्लास कंटिन्यू रहेगी और लगातार रहेगी। देखिए ये क्लास केवल आपके लिए लगाई गई है, आपके लिए लगाई गई है, केवल आपके लिए लगाई गई है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अब कौन सा टाइप चलेगा? यही क्वेश्चन का ये चलेगा चौथा, फोर्थ टाइप। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जानते हैं क्या होता है। मान लीजिए P दे रखा है आपको 10,000, रेट ऑफ दर दे रखी है आपको 10%। बेसिक से बता रहा हूं सारी बातें। T दे रखा है आपको 2 वर्ष, 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, 4 वर्ष का है। हम सारे इस तरीके सवाल करने वाले हैं कल की क्लास में। आज केवल बेसिक बातें करते हैं, बेसिक जानते हैं और बेसिक की ही पहचान करते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। देखिए यहाँ पे बहुत कमजोर लड़के भी बैठे हैं, ब्रिलियंट भी बैठे हैं और बिल्कुल है नहीं है जिसे कहते हैं 30 मार्क, हाँ वो भी बैठे हैं। तो सबको देखते हुए क्लास लगाई गई है। जिसको आता है बहुत अच्छे से आता है, कि मैं ये कहता हूँ कि 5 के 5 तरीके नहीं आते होंगे, अगर वो भी सीखता है तो उसके लिए भी ये बेस्ट होने वाली है क्लास। ठीक है दोस्तों, P दे रखा है 10,000, R दे रखी है 10%, T दे रखा है 2 वर्ष और CI आपसे पूछा है। CI आपसे पूछा है। ये हमारा कौन सा तरीका है? चौथा तरीका इस सवाल का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम क्या करते हैं। अब हम करते हैं परसेंटेज पे, जो दर दे रखी है R उस पर काम करेंगे हम सारा। चौथा जो तरीका हमारा 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है? देखिए फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं, पता है तो आप बताइए। 10% की फ्रैक्शन होती है, 10% हटाया, नीचे क्या लगाया? 100। ये मैंने लाभ हानि में भी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 10। तो ये हमारा क्या है? P। ए क्या है हमारे पास? इंटरेस्ट, जो 1 रुपये ब्याज मिला। अगर तुम्हारे पास 10 था, कितने वर्ष क्या रहा है? 2 वर्ष। अगर तुम्हारे पास 10 रुपये था तो 1 का ब्याज मिला, तो कितना हो गया? 11। अगर तुम्हारे पास 10 रुपये थे तो 1 का ब्याज मिला, कितना हो गया? 11। ये 2 वर्ष के लिए बोला है। पहले वर्ष में 1 रुपये बढ़ा, 11 हो गए, फिर 1 रुपये बढ़ा, फिर 11 हो गए। ठीक है दोस्तों, हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, आ गया कितना? 100। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं कितना? 121। जो शुरू वाला होता है इसे बोलते हैं P, प्रिंसिपल, जिसे हम बोलते हैं मूलधन। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? मूलधन। और इसे बोलते हैं हम अमाउंट। इसे बोलते हैं क्या? अमाउंट। अमाउंट बोला तो मिश्र धन या कुल धनराशि, कुल धनराशि। ठीक है दोस्तों, और जो इनका डिफरेंस होता है मूलधन और अमाउंट का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं हम इंटरेस्ट, मतलब CI। CI कितना आ गया आपके पास? 21। इस सवाल को करने का तरीका है ये। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल को कैसे करते हैं। देखिए आपके पास P दे रखा है, P कितना दिन निकल गया आपके पास? 100। तो मैंने कहा 100 यूनिट बराबर, 100 यूनिट बराबर, तो जो 100 यूनिट है वो किसकी है? मूलधन। मूलधन की आपको वैल्यू दे रखी कितनी? 10,000। तो आपने ये बात बराबर कर दी, मेरे साथ बोलिए हाँ। भाई आपको P दे रखा था, P के सामने P रख दिया तो बात बराबर हो गई। तो हमने 2 से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दी। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो निकली है हमारे पास वो आई है हमारे पास 100। कितने है दोस्तों?
100। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू मैं कहां रखने वाला हूं, यहां CI में। हमसे क्या पूछा गया है, CI। तो CI कितना हो जाएगा, 2100। ठीक है दोस्तों, ये आपको कौन सा टाइप था, ये टाइप था 4th। समझ में आई होगी सभी के। देखिए थोड़ी सी स्पीड हो रही है क्लास में, लेकिन मैं कोशिश करता हूं सबको समझाने की, ताकि सभी के समझ में आए। अगर किसी के समझ में नहीं आती वो स्किप करिए, रोकिए वीडियो को, फिर दोबारा से समझिए। आइए अगला टाइप देखते हैं 5, जिसे हम करने वाले हैं, जिसे बोलते हैं ट्री मेथड। मतलब पेड़ की तो ये होता है एक तरीके से, जिसे हम फॉलो करेंगे आगे, क्योंकि उससे ना लगभग जितने भी एग्जाम में सवाल आते हैं, ये सवाल को कितना भी घुमाता है तो वो सवाल वहां से बनकर हाथ में आ जाते हैं। फिर उसे करने का इतना आसान तरीका हो जाता है दोस्तों। अगर एक बार सीख लिया आपने तो वो इतना बेहतरीन तरीका है, आपके हाथ से CI कहीं नहीं जाएगा। अगर एक क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आते हैं 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हो। देखिए ऐसा नहीं है कि केवल SSC GD के लिए, ये अदर क्लास में भी देखिए, जैसे SSC CGL हो गया, CHSL हो गया, या SSC GD हो गया, SSC के जितने भी हैं या अदर एग्जाम हुआ, तो वहाँ भी CI की डिमांड ज़्यादा है। करीबन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी अपने आप में मायने रखते हैं। आप समझते ही हो गए दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप 5। ये हमारा लास्ट टाइप है। फिर हम ये देखेंगे हम क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हैं। अगर ये सीख लिया आपने 3 वर्ष का है, 4 वर्ष का है, 5 वर्ष का है, 6 वर्ष का है, ट्री बनाना, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं और सीखना ही पड़ेगा आपको इस क्लास में अगर आए हो तो। पी दे रखा है आपको कितना, 10,000। तो आप ये सोच रहे होगे पी बाबा 10,000 माने, 20,000 माने, इतना आसान क्यों? नहीं, ये केवल बेसिक है आपको समझाने के लिए। चाहे यहाँ पर मैं 6,841 भी कर सकता हूँ, 8,961 भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज दे रखिए आपको 10% और समय दे रखा है आपको 2 वर्ष और CI आपसे पूछा है। ठीक है, ये 5वां तरीका है हमारा। एक ही सवाल के 5 तरीके हैं, तो ये 5वां तरीका होने वाला है। देखिए हम फिर से आते हैं किस पे, फ्रैक्शन पर। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10। यदि आपको P दिया है, यदि आपको मूलधन दिया है, मूलधन मतलब अगर कोई, देखिए मूलधन क्या होता है, मूलधन कोई व्यक्ति है, मतलब उसने 1,000 रुपये दिए किसी को, अब 1 साल बाद या 6 महीने बाद उसे मिल गए कितने, 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये उसका अमाउंट हो गया, 6,000 रुपये उसका प्रिंसिपल हो गया। ये बात मैंने आपको शुरू में बता दी थी। आइए देखिए आपको P कितना दे रखा है, 10,000। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो इसलिए हमने क्या करा, 2 लाइनें क्रॉस कर दी, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही। ठीक है दोस्तों, कितने परसेंट के हिसाब से, 1/10 के हिसाब से। अगर मैं 1/10 के हिसाब से लगाता हूं पहले पर, 10,000 का 1/10, 10,000 का 1/10 कितना आता है, 1,000। देखिए यहां से बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है आपकी कि SIB, देखिए यहां से पता भी चलेगा SIB क्या होता है। अगर मैं 1/10 से ही फिर दोबारा लगाता हूं किस पर, इस पर 10,000 रुपये पर, तो कितना आएगा, 1,000। अब मेरे प्यास आती है, ये बताइए, ये एक वर्ष यहां पूरा हो गया, एक वर्ष यहां पूरा हो गया, क्या चक्रवृद्धि ब्याज हमसे ये कहता है? नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज कहता है ब्याज पे भी ब्याज लगाया जाए। तो ब्याज पे भी ब्याज लगाना है। इससे पहले कोई ब्याज है यहाँ, बोलिए भाई, 1,000 है जैसे आपके पास, इससे पहले कोई ब्याज है? आप कहोगे नहीं, लेकिन इससे पहले कोई ब्याज है? हाँ, इससे पहले ब्याज है कितना, 1,000 रुपये। इस 1,000 रुपये पर कितने परसेंट की दर से, 1/10 की दर से, 1/10 की दर से 1,000 रुपये पर 1/10 की दर से अगर मैं लगाता हूं तो कितना आता है आपके पास, 100। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं, देखिए यहां पर ना ऐसा पूछा जाता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अगर अंतर इतना है तो मूलधन ज्ञात कीजिए, अगर मूलधन इतना है तो अंतर ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल बहुत बनते हैं एग्जाम में। जो सामने सामने का होता है, जो बिल्कुल सामने सामने होते हैं, इसे हम कहते हैं SI। क्या बोलते हैं, SI। तो SI हमारे पास कितना निकल के आया,
1000 और 1000, 2000। शायद आपको दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा वहां पे, तो मैं ऊपर लिख देता हूं। एसआई कितना है आपके पास? 2000, 1000, 1000, 2000। और मैं यहां देखता हूं, अगर मैं पूरी की बात करता हूं 1000, 1000 और 100, तो टोटल मिला के क्या हो गया ये आपका सीआई? तो सीआई हो गया 2100। अगर मैं बात करता हूं केवल इसी की, जो साधारण ब्याज को छोड़ दो, मतलब इस लाइन को ऊपर वाली को छोड़ दो, जो नीचे नीचे बचा हुआ है वो होता है हमारे पास सीआई माइनस एसआई। सीआई माइनस एसआई, सीआई माइनस एसआई कितना होगा? बचा हुआ जो आपके पास है 100। चाहो तो आप यहां देख लीजिए, 2100 में से अगर मैं 2000 घटाता हूं तो कितना आता है आपके पास? 100। तो ये अंतर कितना जाएगा? 100। ठीक है दोस्तों, आपने हर टाइप को जाना किस प्रकार हम क्वेश्चनों को एज्यूम कर सकते हैं, और आपने ये भी जाना कि क्वेश्चनों को किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। आपसे चाहे अगर आपसे यही पूछा है सीआई, तो आप इसे चंद सेकंडों में भी कर सकते हो, यानी कोई इफेक्टिव रेट से। आप चाहो तो इसे पहले तरीके से भी कर सकते हो फॉर्मूले के हिसाब से, आप चाहो तो इसे इंक्रीज के माध्यम से भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया तभी जो हमारा चौथा तरीका था। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन जो मैं सवाल कराने जा रहा हूँ वो सवाल हमें इस मेथड से कराने वाला हूँ, क्योंकि इससे ना ऐसा होता है सवाल में, सवाल को घुमाते हैं थोड़ा सा। जैसे ही सवाल को घुमा दिया जाता है तो ये तरीका समझ में नहीं आता, हर बार यही नहीं पूछता। जैसे सवाल को घुमाया थोड़ा सा तो दिमाग आउट ऑफ रेंज हो जाता है। जैसे ही आउट ऑफ रेंज हुआ हमारा दिमाग, तो सवाल भी हमारे से मिस। ऐसा नहीं है, लेकिन ये तरीका आपके पास ऐसा है, वो सवाल को चाहे कितना भी घुमाएगा तो आप सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आइए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से वो सवाल पूछे जाते हैं। ये आपका आज बेसिक था, बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल बेसिक था। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार देख लेता हूँ सवाल आपको जो कराने हैं मुझे अच्छे अच्छे। देखिए कई बार ऐसा होता है, आपसे कुल धनराशि भी पूछ लेगा, मूलधन भी पूछ लेगा, और आपको जो सवाल में दिया होगा वो दे रखा है आर। अगर आपको मतलब की रेट ऑफ दर दे रखी है 11/1/9%, और समय दे रखा है आपको 2 वर्ष, और सेकंड वर्ष का सीआई उसने बोल दिया यहाँ पर साफ साफ, सेकंड वर्ष का सीआई। चाहे आप कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए जो भी दिमाग में आए वही मान लो, मान लिया मैंने 90 मान लिया, 90, 100, 110 कितना भी आपको जी करे आप उतना मान लीजिए, मान लीजिए 70 मान लीजिए, 70 नहीं कुछ भी मान लीजिए, तो 70 ही मान लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, हम पेड़ का 4 तरीका भी सीखते हैं, 3 तरीके भी सीखेंगे। कल की क्लास और परसों की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को करने का यही तरीका है। अगर आपको फ्रैक्शन आती है तो इस सवाल का बहुत आसान तरीका बन जाता है करने का। ये ट्री जिसे हम कहते हैं ट्री, जो 5 में होता है, ये कौन सा माध्यम है? ट्री का। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं क्लास को। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए। देखिए नेक्स्ट क्लास में जो आपकी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आप उसे मिस मत करना। आप कोई सही पेपर देने जा रहे हो तो इन क्लास को जरूर लेना। ये बिल्कुल बेसिक से है, आपके 1 से 2, 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चनों को करने में बहुत आसान ही बनाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए और ख्याल रखिए अपना, और आना ना भूलिए। कल को क्लास के अंदर कंटिन्यू ये क्लास चलने वाली है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। काम के विनोद भैया, काम के विनोद भैया।